अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आ गए हम वापस एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद और ईद का तीसरा दिन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ फजल सज्जाद और मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ एक्टिव नहीं है। सुत्ती मखलूक मेरे साथ मौजूद है। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं उनको झिझोड़ के जगाना पड़ा है। और इसको कम कर लेती हूँ, है ना। वेल, हम बात करें थे सिनेमास की और 3 फिल्में रिकमेंड करूँगी, मैं ज़रूर देखिएगा। बाकी वैसे तो 5 रिलीज़ हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब जो कहते हैं घबराना नहीं है, तो उसी टाइटल पे बनी हुई फिल्म है सबा कमर की घबराना नहीं है। वो ज़रूर देख लीजिएगा। दमस्तम वो और पर्दे में रंग दो, ये 3 ऐसी हैं जो लग रहा है कि मज़े की। अगर ड्रामास की बात करें तो चौधरी एंड सन्स ने मैदान मार लिया जी, पक्का। हम तुम भी ईद रमज़ान का ही होता होती है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, और फिर इसके लिए स्पेशल प्लेस भी होते हैं, ड्रामास भी चल रहे होते हैं ना। तो डिफरेंट जो चैनल्स होते हैं, चैनल के नाम नहीं लेते लेकिन ड्रामा के नाम ले लेते, खैर है। तो हम तुम भी एक जो था रमज़ान का स्पेशल शो था, ड्रामा था, वो भी अच्छा था। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन असल मैदान मारा है चौधरी एंड सन्स ने। व्हाट अ ड्रामा, व्हाट अ ड्रामा। आखिर सुहेल अहमद के नाम आज भी सिनेमा पे और थिएटर में उनके नाम पे टिकट्स बिकते हैं, और ड्रामे में वो हो तो फिर कैसे हो सकता है। और इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग सुहेल चौधरी एंड सन्स में। मुझे लगा कि स्टार्ट में जब हम ये ड्रामा देखना शुरू करते हैं तो लगता है कि जो दादी मलका है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी छोटी टाइप लग रही हैं, ओवर एक्टिंग उनकी ज़्यादा लग रही है, और ये सारा कुछ ड्रामा सुपर, डायलॉग सुपर, एक्स्ट्रॉर्डनरी। मुझे लेकिन ये लग रहा है कि इमरान अशरफ जो हैं, जो कि चौधरी एंड सन्स में बिल्लू चौधरी हैं, बिलाल चौधरी, वो अपने जो रांझा रांझा कर्दी का करेक्टर है उसमें से निकल नहीं पाए। वही जो भोला था और एबनॉर्मल सा था, उसी स्टाइल की डायलॉग डिलीवरी जो है वो इस ड्रामे में भी करते हैं। ऑल दो के मैदान मार लिया चौधरी एंड सन्स ने, लेकिन जो स्टाइल है इमरान अशरफ का वो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे वही रांझा रांझा कर्दी का भोला है, उसमें से निकल नहीं पा रहे। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, एक चौधरी का करेक्टर है, एक चौधरी भी कि जो दादा अपने से इतना मतलब उन्हीं की कॉपी है, और शदीद रूल्स रेगुलेशन लाइट एंड और बेशक मौजूद है लाइफ में, बट एक चौधरी जो होता है उसका करेक्टर और भोला भोला का करेक्टर मिक्स कर दिया है इमरान अशरफ ने, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनकी साइड से जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी उनकी पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज हो रही है, इस वजह से कि वो अपने करेक्टर पुराने में से निकल नहीं पा रहे। बट आउटस्टैंडिंग ड्रामा था। ओवर एक्टिंग बहुत ही, इर्सा गजल साहबा जो दादी मलका बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़े ना वो एडजस्ट हो गई, बस उनकी एक्टिंग भी हमें बर्दाश्त होने लग गई। लेकिन आखिरी किस्म का ड्रामा था ये, मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा। मुझे मोस्टली ड्रामा अच्छे नहीं लगते, लेकिन चौधरी एंड सन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों ने नहीं देखा, इंटरनेट पे मौजूद होगा, ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं कहती हूँ ज़िंदगी संवर जाएगी जिसने चौधरी एंड सन्स देखा। एक मज़े की चीज़ है, एंटरटेनमेंट या कॉमेडी के नाम पे ना फजूल चीज़ें हमें दिखाई जाती है, बंदा सोच ही नहीं सकता अच्छा इस पर हंसना था। और लेकिन चौधरी एंड सन्स ऐसे कि जिस पे आपको हंसने को नहीं कहा गया, बट यू लो आप हंसते हैं और खुल के हंसते हैं और मज़ा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ड्रामाज में चौधरी एंड सन्स नंबर 1 रहा, और नंबर 2 पे रहा हम तुम। ठीक है, हम तुम भी काफ़ी ओवर एक्टिंग थी रमशा खान की उसमें भी, और जो करेक्टर था अजीब से थे सारे करेक्टर, बट रियलिटी बेटा न होने की वजह से जो कुछ होता है, और लोगों की बातें सुन सुन कर जो कुछ फैमिलीज पर होता है, और ख़ानदान में एक दादा नानी या इस तरह से कैसे सपोर्टिव लोग होते हैं इसमें। जहाँ वहाँ दादी मलका बड़ी ओवर एक्टिंग कर रही थी चौधरी एंड सन्स में, यहाँ हम तुम्हें नानी बहुत ओवर थी। मतलब नानी किसी भी तरह से इस करेक्टर में एक एक्स्ट्रा करेक्टर लग रहा था, ड्रामे को उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट इसके बावजूद वो ड्रामे में मौजूद थी, तो वो सेकंड नंबर पे हम तुम आ सकता है। पीछे चल रहा है परिस्तान, उसको तीसरा नंबर दे दें, लेकिन पाकिस्तान की कहानी बिल्कुल ही अजीबो गरीब सी है, कोई लॉजिक नहीं बनती उसकी हमारी आम सोसाइटी के साथ, हमारे आम लोगों के साथ। सो ये तो थे रिव्यूज़, ये भी बड़े ज़रूरी थे क्योंकि इन लोगों ने इतनी मेहनत की होती है, इनके बारे में भी ज़रूर बात करनी चाहिए। रमज़ान के लिए स्पेशली ये बनते हैं कि लोग एंटरटेन हो, थोड़े से थके हुए होते हैं, तो चले 1 घंटा जो है वो 30 to 40 मिनट्स का जो एक एपिसोड होता है उससे इंजॉय कर सके। तो चौधरी एंड सन्स मेरी तरफ से तो नंबर 1, नंबर 2 हम तुम, और नंबर 3 पे आप कोई सा भी रख लें, आपकी मर्जी है, उस पर आपकी चॉइस है। बाकी आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। फिल्म्स के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है, और आपने स्कूल कॉलेजेस वापस जाना है, आप लोगों ने अपने ऑफिस में वापस जाना है, तो हम पाकिस्तानियों में पता है हमें 4 दिन की छुट्टी मिली है, तो 6 दिन तो हमने पूरे करने के लिए, इस वीकेंड तक तो कोई नहीं जाने वाला। मंडे से जो है वो काम शुरू होगा, मंडे से सारा सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी वो यही करेंगे। तो ये कि
जब वापस जाएं अपनी सीट्स पे तो याद रखिए कि हमारे यहाँ बिजली का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है। बिजली की फालतू की खपत जो है वो नहीं होनी चाहिए। लाइट, सारी दुनिया में लाइट जो है कंज्यूम की जाती है, अर्ली मॉर्निंग के काम स्टार्ट कर दिए जाते हैं ताकि शाम तक जो है वो बिजली कम से कम इस्तेमाल की जाए और इस तरह से दिन की लाइट से फ़ायदा उठाया जाए। हम लोग नहीं उठाते हैं, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं कि फालतू लाइट्स, पंखे ये सब बंद कर दिए जाए। हम वाले मुफ्त दिल बेरहम वाले लोग हैं, मुझे ऑफिस का पंखा चलने दो, लाइट चल रही है चलने दो, ये इस सब को बंद कीजिए ताकि हमारे घरों में मुसलसल लाइट आ सके। ठीक है जी। इसके अलावा पोलिटिकल, ये जो है ना जरा एंडिंग की बातें हैं, मैं एंडिंग की तरफ जा रही हूँ इसलिए समझा रही हूँ। पोलिटिकल सिनेरियो देखें तो इस वक्त अजीब कंडीशन है। हम लोग जो हमेशा पाक फौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी ट्रेंड्स चलते रहे हैं, बल्कि 1 महीने के बाद DJISPR ने कल ट्वीट किया था परसों ईद का, 1 महीने के बाद शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाबी के बाद, तो बहुत उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा। और कमेंट सेक्शन में वही कुछ था जो 1 महीने पहले था। तो ये सिलसिला भी ख़त्म होना चाहिए। फ़ौज को इस वक्त हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, ऑल्दो के दिल लोगों के बुरी तरह से दुखे हुए हैं, जो कुछ वो समझ रहे हैं, जो कुछ वो जान रहे हैं, जो कुछ वो एक दूसरे को बता रहे हैं फ़ौज के हवाले से। बट फिर भी वी हैव टू सपोर्ट आवर आर्मी, बिकॉज एक आर्मी जो है ना वो अपने इक्विपमेंट के साथ नहीं लड़ती है, वो अपने कौम के जज्बे के साथ लड़ती है। अगर हमने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ, रेत की दीवार बनी गई सारी से, हालांकि इतनी हाईली इक्विप्ड, इतनी अच्छे उसके पास बेहतरीन चीज़ें थी, बेहतरीन सामान था, बेहतरीन जंगी हथियार थे अफगान आर्मी के पास अमेरिका के थ्रू है, लेकिन वो रेत की दीवार बन गई, एकदम ढह गई तालिबान आए तो, इस वजह से कि कौम की सपोर्ट नहीं थी। और जहाँ जहाँ मुल्कों में इस तरह से हुआ है वहाँ इसी वजह से हुआ कि कौम ने फ़ौज को सपोर्ट करना छोड़ दिया था। तो फ़ौज को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। फ़ौज को हमारी नहीं बल्कि हमें फ़ौज की एक्चुअली ज़रूरत होती है। बट दिस इज़ अ क्रूशियल टाइम कि जब हम अपनी सपोर्ट हटा चुके हैं उनसे, और इतना गैप कभी भी नहीं आया था। ISPR की पोस्ट में ट्विटर हैंडल पे 1 महीने के बाद उन्होंने जब पोस्ट किया तो भी उनकी शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल वाली पोस्ट पे 1 लाख से ज़्यादा के कमेंट्स थे और सब के सब नेगेटिव थे। तो इस नेगेटिविटी को भी चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा, एक हमारा कल्चर आ गया वीडियो लीक्स का, और ये डीप जो फेक वीडियोस होती हैं उनका कल्चर है। ये टेक्नोलॉजी की मदद से सारा कुछ हो रहा होता है, तो सबकी बातों पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं होती। हर वीडियो सच्ची नहीं होती, किसी का सर किसी का धड़ मिला के कुछ भी हो जाता होता है। तो इस चीज़ को लेके आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, मैंने समझाना था समझा दिया। आपको अपनी ढेर सारी बातें जो मैंने आपको समझाई इनको समझ के दिमाग में भी रखना है। जब आप में जोश आए, जुनून आए ना, दोस्तों अपने आप को कंट्रोल करना है और अपने लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए सोचना है। ऐसी ईदें हम मनाना चाहते हैं कि जहाँ मुल्क में इस्तेहकाम हो, जहाँ हर गरीब बंदा भी इंजॉय कर रहा हो, क्योंकि महंगाई ना हो, हमें परेशानी ना हो कि फ्रिज में चीज़ रखी है ख़राब हो जाएगी क्योंकि लाइट नहीं है। इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम बीइंग नेशन यूनाइटेड रहें, मुत्तहिद रहें। ठीक होगी बात। चले, ईदी आपने अभी तक मुझे नहीं दी है, मैंने नहीं बोलना आपके साथ, आप लोग यही करते हैं हमेशा ज़बानी। अच्छा, स्टूडियो के बाहर भी आज इस बार तो हर बंदे ने मुझे ज़बानी टरकाया, सिवाय मेरे भाई की किसी ने मुझे ईद ही नहीं दी, कैश नहीं दिया मुझे किसी ने, और मैं तो किसी को देती नहीं होती। ये तो रिवायत है, रिवायत तो नहीं तोड़नी चाहिए ना। खैर, तो ये सारा सिलसिला बहुत से लोगों के साथ भी चला होगा। बड़ी ईद पे कहते हैं जी गोश्त की ईद होती है, छोटी ईद पे पैसे मिलते हैं, छोटी ईद पे कहते हैं बड़ी ईद पे देखा जाएगा। मैंने ड्रामेबाजी लगाई दी है, लोगों ने हमारे साथ पागल बनाते रहते हैं। आप लोगों को भी इसी तरह पागल बनाया गया होगा डेफिनेटली। आप जुपिटर पे रहते हैं, आप भी इसी सैयारे के मखलूक है ना। अभी कितना उसको इतने 1000 जमा हो गई, ईदी के इतने 1000 जमा हो गए, तो साफ पता चला था गप्पे। क्योंकि इस बार अब जो है ना ज़माना, उसमें देने वाला कोई नहीं है। अब लोगों के पास इतनी स्किल है, इतने उनके पास आपके साथ ऑर्गू करने के लिए उनके पास वैलिड पॉइंट होते हैं कि आप मांगने वाले ईदी मांगने वाले जो है ना वो बेचारे रह ही जाते हैं। अच्छा जी, जो लोग सहरी चुकाने आते थे वो भी आप मांग के अपना हिस्सा ले जाते हैं और दरवाजे खटखटा के भी ले जाते हैं, लेकिन ख्याल रखना अपने सफ़ेद पोशों का, जानवरों का भी और परिंदों का भी, और हमारा भी। हमारा ख्याल किस तरह से रखना है, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कि किस तरह से लगी आपको बाहर की त्यौहार की बाहर जो है स्पेशल ट्रांसमिशन हमारे घर FM 97 से। और बहुत से लोग आते जाते रहेंगे। मज़ीद 3 दिन की ट्रांसमिशन स्पेशल रात देर तक जारी रहेगी, सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आपका साथ बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इस किस्म का साथ जो कि आपने मेरे साथ निभाया बड़ा पैसिव सा था, बड़े मुख्य किस्म के लोग थे। पता नहीं आप लोग थके हुए थे, पता नहीं आप लोगों को क्या हुआ था। ठीक है, अब मैं जाने लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।